जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव रत्न करंडक शावकाचार जिसकी वाचना यहाँ चल रही है, आप सभी लोग वाचना में उपस्थित होकर के श्रावक की आचार संहिता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सम्यक्त के 8 अंग, उनका स्वरूप, उनमें प्रसिद्ध पुरुष एवं नारियों के संबंध में संक्षिप्त व्याख्यान आपने सुना। आज थोड़ी चर्चा करते हैं ग्रंथराज रत्नकंडक शावकाचार्य की 21वीं कारिका के संबंध में, जिस कारिका के माध्यम से आचार्य महोदय कहना चाहते हैं सम्यक दर्शन निर्मल हो, निर्दोष हो, पूर्ण हो, समर्थ हो, तभी वह सम्यक दर्शन अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। सम्यक दर्शन के साथ में अविनाभावी रूप से रहने वाला सम्यक ज्ञान और दोनों के माध्यम से चेतना के प्रदेशों में निष्पन्न होने वाला सम्यक वैराग्य, मैत्री प्रमोद कारुण्य आदि भावना, इसके साथ साथ संयम, तप, ध्यान एवं अहिंसा मूलक प्रवृत्ति और आत्मलीनता रूप पर पदार्थों से निवृत्ति, यह सम्यक्त के साथ ही संभव है। सम्यक्त के 25 दोषों के बारे में आपने पहले देखा। सम्यक दर्शन 8 शंकादि दोषों से रहित हो, 8 मदों से रहित हो, 6 अनायतन से रहित हो, 3 मूर्ता से रहित हो। ये 25 दोषों से रहित हो किंतु 8 अंग से सहित हो और 8 गुणों से सहित हो, 4 लक्षणों से सहित हो। प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक अवृत्ति लक्षणम प्रथमम। सराग संवत्त के 4 लक्षण हैं। प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक, आत्मशुद्धि मात्र मित्रथ, पीता समदर्शन आत्मशुद्धि मात्र है। सम्यक्त के 8 गुण कहते हुए आचार्य वैष्णोदेव महाराज ने वैष्णोदेव शावकाचार्य में लिखा है कि संवेयोडिव्यु वृंदा गर्हा उपसमभवती वत्सल साड़ कंपो अठगुणांत सद दिट्ठी। सम्यक्त के सदृष्टि सम्यदृष्टि के 8 गुण हैं। सम्यदृष्टि की 4 भावना भी होती हैं, मैत्री प्रोध कारुण्य और माध्यस्थ। तो यहाँ पर सम्यक्त के 8 अंग के बारे में विशेष चर्चा कर रहे हैं। आप कहेंगे कि एक अंग यदि कम है तो क्या फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं कि कन खजूरे का एक पैर टूट गया तो क्या हो गया, और तो हैं एक पैर टूट जाने से कन खजूरा भले ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाए किंतु ट्रेन का एक पहिया निकल जाए तो नहीं पहुंचेगी ट्रेन अपने गंतव्य पर। या किसी गाड़ी में से एक पार्ट कम कर दिया जाए तो गाड़ी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकेगी। 4 पहिए में से एक पहिया निकाल दो तो गाड़ी न पहुंचेगी। यदि
किसी गाड़ी में से इंजन निकाल दिया जाए, स्टेयरिंग निकाल दी जाए, तो गाड़ी का गंतव्य तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। जैसे शरीर के 8 अंग होते हैं, 8 अंग से युक्त पूर्णांगी मनुष्य वज्र विषव नारद सेन से युक्त होता है, छायक संयुक्त आदि को प्राप्त करने में समर्थ होता है, कर्मों का क्षय करने में समर्थ होता है। यदि वह पूर्णांगी नहीं है तो वह मनुष्य मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता, महाव्रती नहीं हो सकता। शरीर के 8 अंग जैसे आवश्यक हैं, वैसे ही 8 अंग होते हैं योग के। उसके भी 8 अंग हैं, उन 8 अंग में से एक निकाल दो तो पुनः योग का समुचित और सम्यक विवेचन नहीं हो सकता। 8 अनुयोग द्वारा सत्संग का क्षेत्र आदि, एक निकाल दो तो अपूर्ण हो जाएगा। जैसे 4 अनुयोग हैं, 4 अनुयोग में से एक निकाल दो तो 3 से काम नहीं चलेगा। ऐसे 8 अंग हैं, 4 स्वानपेक्षी और 4 स्वपर की अपेक्षा रखने वाले। खाट आपने देखी होगी 4 पाई, उस 4 पाई के 4 पैर होते हैं जो जमीन पर रखे होते हैं, किंतु 4 उस पर जो वल्लियाँ लगी होती हैं, जैसे गांव की भाषा में शेरा और पाटी कहते हैं, वे पायों से जोड़ करके खाट बनाई जाती है, जिनका वजन उन पायों पर आता है और खाट पर बैठने वालों का वजन भी उन पायों पर आता है। निशंकित आदि अंग जहाँ पर आवश्यक हैं, अपनी आत्मा की अपेक्षा से अपेक्षा रखते हुए, इसमें पर की अपेक्षा नहीं है, अपने सम्यक को निशंकित बनाओ, कांक्षा मत रखो, गिलानी मत करो और मूर्ता का प्रयोग मत करो। ये 4 अंग यदि निर्दोष हैं, निर्मल हैं, तो आगे के 4 अंग भी संभावित हैं, उपगुण, स्थितिकरण, वासल और प्रभावना। 8 आवश्यक हैं। आचार्य महोदय सम्यक्त की महत्ता बताते हुए स्वयं श्लोक लिखते हैं। उन्हें लिखा है, नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संतितम नहि मंत्रोक्षरो नियुनो निहंति विषवेदनाम। आचार्य भगवान समंतो स्वामी कह रहे हैं उदाहरण सहित, नहीं मंत्र अक्षरो न्यूनो निहंति विषवेदनाम, विश्व की वेदना को दूर करने में वह मंत्र समर्थ नहीं है जो अक्षर से हीन है। किसी को सर्प बिच्छू आदि डस ले तो मांत्रिक व्यक्ति मंत्र के माध्यम से सर्प बिच्छू आदि के विष को दूर कर देते हैं, किंतु वह मंत्र पूर्ण हो। यदि मंत्र अपूर्ण है तो अनेक बार पढ़ने पर भी वह मंत्र विष वेदना को दूर नहीं कर पाता। अक्षर मात्रा भी कम हो तो दूर नहीं कर पाता। अनेक विद्याएं सिद्ध करने वाले विद्याधर हुए, उन विद्याओं के अलग अलग मंत्र होते हैं, विद्या मंत्र। यानी उस विद्या मंत्र में भी कोई अक्षर मात्रा कम हो जाए तो वह विद्या सिद्ध नहीं होती। प्रत्येक कार्य की अपनी एक विधि होती है। प्रत्येक कार्य के संपन्न करने में अत्यंत आवश्यक तत्व होते हैं। किसी भी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए उसके रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बाद ही उसका प्रोडक्शन आगे कर सकता है। तो यदि आवश्यक सामग्री नहीं मिलेगी तो अपने आगे की वस्तु तैयार न हो सकेगी। जिस वस्तु के निर्माण में 8 वस्तुओं की आवश्यकता है तो 8 ही चाहिए, 4 की आवश्यकता तो 4 ही चाहिए, 3 की आवश्यकता 3 ही चाहिए। यदि कोई कम कर देंगे तो नहीं सिद्ध होगा वह कार्य जिसे सिद्ध करना चाहते हैं। मंत्र एक बार पढ़ा या 4 बार ये महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु ये महत्वपूर्ण है कि उस विद्या या मंत्र का उच्चारण शुद्ध किया या नहीं। कोई अक्षरहीन तो नहीं हो गया, कोई मात्राहीन तो नहीं हुई, कोई अनुस्वारहीन तो नहीं हुआ, मन में अशुद्धि तो नहीं आ गई। तो इसी तरह से जब अक्षर से हीन मंत्र सर्प आदि के विषय को दूर नहीं कर पाता, ऐसे ही वह सम्यक दर्शन भी एक मंत्र की तरह से है, जिस मंत्र में 8 अंग रूपी अक्षर हैं, इनमें से एक भी अंग रूपी अक्षर कम हो जाता है तो अनादि मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात रूपी विषय से डस लिया है,
ऐसे मिथ्यात्व के जहर को उतारने में समर्थ नहीं होता है वह अंग से हीन सम्यक दर्शन, और वह अंग से हीन सम्यक दर्शन उसे मोक्ष मार्गी बनाने में समर्थ नहीं होता है। पुण्य का सब कराएगा, साचार सम्मत के साथ पुण्य का सब होता है, देवादि गति की प्राप्ति भी हो सकती है, संसार का वैभव भी मिल सकता है, किंतु मोक्ष का महल नहीं मिल सकता, परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष मार्ग में निराबाध निराकुल चित्त से गमन नहीं हो सकता। उसके लिए तो अत्यंत आवश्यक है कि सम्यक तो पूर्ण अंग वाला हो। सम्मुक्त के 8 अंग आपने देखे, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इसे समझने के लिए अपन ऐसा समझ सकते हैं जैसे मानव शरीर में 8 अंग होते हैं और एक एक अंग पर एक एक सम्मुक्त के अंग की प्रतीकात्मक स्थापना करके जाने देखें तो बात और अच्छी समझ में आ सकती है। माना कि दायां पैर निशंकित अंग का प्रतीक। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर से निशंकित होता है तो निर्भीक होता है, निर्भीक होता है तो निश्चिंत होता है, निश्चिंत होता है तो तनाव नहीं होता है, तनाव नहीं होता है तो कोई रोग नहीं होता है, निरोगी होता है, और निरोगी होता है तो सबल होता है, समर्थ होता है, वह कार्य करने के लिए उत्साह से युक्त होता है। जब भी व्यक्ति जब निर्भीक हो जाता है तो वह चलने के लिए सबसे पहले दायां पैर आगे बढ़ाता है कि वह निर्भीक हो गया, निश्चिंत, उसे निश्चित कर लिया मुझे वहाँ जाना है, बस कदम जो आगे बढ़ गया अब पीछे लौटना नहीं है। जहाँ निशंकितपना आ गया, अंदर से निर्भीकता आ गई, निश्चिंतता आ गई, कोई तनाव नहीं है, तो वहाँ पर कांक्षा नहीं आ सकती। उसके मन में फिर कोई डिमांड नहीं होगी, अभिलाषा याचना का भाव नहीं होगा, वह निकांक्षित हो जाएगा। अर्थात दायां पैर जब आगे गति करेगा तो बायां पैर उसका अनुकरण करेगा। शंका से रहित हो गया तो कांक्षा से रहित भी नियम से हो जाएगा। जो शंका से रहित नहीं हुआ वह कांक्षा से रहित नहीं होगा। शंका कर रहा है तो पुनः वह कहेगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, जाप लगाता हूँ, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं तो मांग लेता हूँ। जिस नौकर को अपने मालिक पर विश्वास नहीं है, शंका करता है, तो कहेगा मालिक से मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मुझे अभी दे दो, कल तुमने दी या नहीं दी, कल तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए तो, या मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया तो, वो शंका बनी रहेगी तो आकांक्षा करता रहेगा। यदि निशंकित हो गया, शंका नहीं है, तो कभी मांगेगा नहीं। उसका मालिक स्वयं बुला के कहेगा रामू आओ बेटा, तुमने अपनी तनख्वाह नहीं ली, ये ले जाओ, या कोई भी सेवक है। तो जहाँ निशंकितपना है वह निकांक्षितपना भी है। अब आता है तीसरा अंग, निर्विचिकित्सा, गिलानी नहीं करना। इसका प्रतीक मान लेते हैं बायां हाथ। अशुद्धि को दूर करने के लिए बायां हाथ का प्रयोग किया जाता है। मल उत्सर्ग करते हैं, शुद्धि करते हैं तो बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। बायां हाथ गिलानी नहीं करता, गंदगी को साफ करता है, गिलानी नहीं करना। जानता है शरीर का ये धर्म है, यह शरीर मल त्याग करता है, मल की पिटारी है। इसलिए प्राय करके सज्जन पुरुष प्रबुद्धजन बाएं हाथ के माध्यम से गंदगी को दूर करते हैं, और बायां हाथ कभी दाएं हाथ से लड़ा नहीं कि तुमने ये काम मुझे क्यों सौंप दिया। वह गंदगी साफ करता है। दोनों हाथों में फिर भी प्रेम है, दोनों बराबर रहते हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो निविष्ठा अंग का प्रतीक है बायां हाथ। दायां हाथ जब भी आप कहते हैं, बच्चों समझाओ कोई नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करो, वहाँ जाओ, इधर जाओ, ये ठीक नहीं वो ठीक है, तो दाएं हाथ की ये तर्जनी उंगली का प्रयोग करते हैं, या कभी दाएं हाथ का पूरा प्रयोग करते हैं। कहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उधर नहीं जाना, तो पूरा दायां हाथ उठाते हैं। तो अमूढ़ दृष्टि विवेक का प्रयोग करते हुए मूर्ता से बचाने के लिए ये प्रतीकात्मक है दायां हाथ। ऐसा मत करो, ऐसा करो, इधर मत जाओ, इधर जाओ, उसे नहीं उस वस्तु उठा करके लाओ, उसे वहाँ रख दो। ये दायां हाथ प्राय करके यह संकेत करता है, निर्देश करता है, सत्य का संदेश देने वाला होता है। तो प्रतीकात्मक दायां हाथ है। पांचवा अंग है उपगुवन अंग, जिसे ढांकना है। बात सत्य भी हो
तब भी वे प्रकृति में शोभनीय नहीं होती, इसे ढांक करके चलो। मानव का कटी भाग, चाहे नर है या नारी, कटी भाग गोही प्रदेशों को ढांक करके रखता है। जंगलों में रहने वाले भील कोल भी कटी भाग को ढांकते, पत्ते आदि से, बलकल आदि से। समाज में रहने वाला मानव जब श्रावक अवस्था में रहता है तो वह अपने चाहे भले ही वस्त्र उतारे अन्य वस्त्रों को, किंतु कटी भाग पर ही वस्त्र अवश्य रहता है। वह कटी भाग लज्जास्पद होता है। वे उघाड़ने से वह लज्जा की बात है, शर्म की बात है। जैसे कोई माँ अपनी बेटी की गलती को सबके सामने कह नहीं सकती, ढांकती है, चाहे उसे वहाँ झूठ भी बोलना पड़े तो कहनी ये सबसे नहीं किया, बाद में समझा देगी। ऐसी कटी भाग, कोई व्यक्ति कहे तुम तो नपुंसक हो, तुम भली नपुंसक है, किंतु मैं कटी भाग को आवरणित रखूँगा, अनावरण नहीं करूँगा। तो कटी भाग को जैसे ढका जाता है वैसे ही साधर्मी की गलतियों को ढका जाता है। उपगुण अंग का प्रतीकात्मक कटी भाग है। यह कटी भाग आवरणित ही शिवा को प्राप्त होता है। यदि यथाजा दिगंबर मुनि बन गए तो उनके लिए फिर कुछ भी आवरण शेष नहीं रहा, वह तो निस्संदेह निरावरण है। जो व्यक्ति साधर्मी से वात्सल्य नहीं रखता है, साधर्मी के सामने अपने हृदय को नहीं खोलता है, तो औजारों से उसका हृदय चीरा जाता है, उसका ऑपरेशन होता है, हार्ट की नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं। जो व्यक्ति दूसरों को संभालता नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है, बचपन से, युवावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वृद्ध अवस्था तक भी उसके अंग पांग सब ठीक रहते हैं। और जो व्यक्ति प्रभावना नहीं करता, वह चाहे उसकी आँखें कमज़ोर, दांतें कमज़ोर, कान, नाक, आँख कहीं प्रॉब्लम होती है, कंठ में प्रॉब्लम होती है, या फिर मस्तिष्क संबंधी कोई भी उसे प्रॉब्लम हो सकती है। जो आठों अंगों का यथार्थ पालन करता है, संभव है उसके शरीर के अंग भी यावत जीवन यथार्थ रूप से संचालित रहते हैं। हमें आत्म कल्याण के लिए, शरीर के सुख के लिए नहीं, आत्म कल्याण की भावना से संवत के आठों अंगों का निर्दोष नित्याचार पालन करना चाहिए। अपने संवत के अंगों को भी देखें, संवत को निर्मल बनाएं, निर्विचार बनाएं, और दूसरों के संवत को निर्दोष निर्मल बनाने में निमित्त बने, तभी हम इन अंगों का यथार्थ पालन कर पाएंगे। आप सब संवत को निर्दोष बनाएं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।